अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी बदीउश समावाति वल अर्द वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलश शम्सा दियाअ वल क़मरा नूरा। अहमद मुहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीक़ुहु अहलुश्शफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाश करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है, ज़हरा व ताहिरा हैं तहारत को नाज है, ज़हरा व आबिदा हैं इबादत को नाज है, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। वो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबा मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम आप सबको इज़्ज़तें, बरकतें, रहमतें, दारैन की सआदतें अता फ़रमाए। बड़ी मोहब्बत से आज का वक्त हुक्म किया गया, तवील सफ़ार तय करते हुए आप सब की खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह करीम हमारे बड़े प्यारे दोस्त हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती काशिफ़ जमील क़ादरी साहिब, प्यारे भाई मोहम्मद असद अत्तारी साहिब और हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सत्तार क़ादरी साहिब, आप सबको अल्लाह शान व शौकत भी अता फ़रमाए, बरकत भी अता फ़रमाए। और ख़ूबसूरती ये है कि पिछले सालों से ज़्यादा महब्बत भी, जोश भी और तैयारियां भी। और ये वो नशिस्त है जो पूरी दुनिया में इसे देखा जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद मिंबर है कि जहाँ से अक़ाइद हक़ की तशहीर और सही अक़ीदा अहले सुन्नत के अक़ाइद डिलीवर किए जाते हैं। एक बात याद रखें, अहले सुन्नत कभी भी ख़ुद से कोई अक़ीदा बनाते नहीं हैं, गढ़ते नहीं हैं, ख़ुद से वज़ा नहीं करते, बल्कि हर वो हुक्म, हर वो अक़ीदा जो किताब व सुन्नत से मिलता है वो ही अहले सुन्नत का अक़ीदा है। अगर मैं एक आयत से अहले सुन्नत को बयान करूँ, एक आयत से, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, जो हुजूर अता फ़रमाएँ उसे पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जिससे हुजूर मना फरमा दें उससे मना हो जाओ। बस इसी को अहले सुन्नत कहते हैं, बस यही अहले सुन्नत है, इसी को अहले सुन्नत कहते हैं, यही अहले सुन्नत है। अब एक जुमला ज़रा, कुछ बातें वाज़ेह होती हैं बरमला सरीहन, कुछ बातें किनायतन होती हैं, इशारतन होती हैं, उनमें बड़ी बात होती है। अहले सुन्नत किसी शय को ख़ुद नहीं पकड़ते, जिस जिसका दामन हुजूर ने पकड़ाया है
आले सुन्नत उसे पकड़ लेते हैं, गोया हर अकीदा कुरान से है। अब चूँकि हमारे सारे अकायद ही किताबुल्लाह से हैं, 10 मुहर्रम है, 11 की रात है, हुसैन इब्ने अली की शहादत है, ये कैसे हो सकता है कि शब्बीर का ज़िक्र कुरान में ना हो। तो आज चूँकि जो इश्तिहार पे उन्वान है उसी एतबार से मैं गुफ्तगू शुरू करूँगा और हम इसी आयत से आज हज़रत हुसैन को तलाश करेंगे। सूरा नहल की आयत को खुतबे में तिलावत किया है। ये 16 नंबर सूरा की 98 नंबर आयत है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआना, तो जब तुम कुरान पढ़ने लगो, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआना, तो जब तुम कुरान पढ़ने लगो। तर्जमा आला हज़रत का है, इमाम अहले सुन्नत का तर्जमा है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआना, तो जब भी तुम कुरान पढ़ने लगो तो एक काम करने, इसकी तिलावत से पहले एक काम करना है। वो क्या है? फरमाया फस्ताइज़ बिल्लाह, कुरान के पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, मैं तर्जमा फिर अर्ज़ करता हूँ, जो पीछे दोस्त हैं शायद समझ नहीं आई, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआना, तो जब भी तुम कुरान की तिलावत करने लगो, इसकी तिलावत से पहले आपने एक काम करना है। वो काम क्या है? फ़स्ताइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, इसकी तिलावत से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। कैसी खूबसूरती है, कैसा हुस्न है, कैसी खूबसूरती है। यानी आप तर्जमे पे ही रश्क कर रहे हैं। अभी तो हमने इसी में से हुसैन इब्ने अली को आज पढ़ना है। जी मैं दोबारा, मेरा दिल करता है मैं तर्जुमा दोबारा करूँ इस आयत को, मेरा दिल है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली द बेस वर्स, ये बुनियादी आयत है। अगर ये आयत आपको समझ आ गई तो सारा उन्वान समझ आ जाएगा। देखिए मेरी गुफ्तगू असल में मैं मजबूर हूँ या मुझे आता नहीं कि मैं कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं जो उतरे मुझे अलहामी तौर पे और वो मैं रन टाइम पे बयान करूँ। नहीं, मैं चूँकि एक मुहक्किक हूँ, मेरे पास ताक़ीक होती है, कुरानी आयात में मबनी ही सारी ताक़ीक होती है और मैंने अपनी ताक़ीक के दायरे में रहना होता है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये 9-10 मुहर्रम को आते हुए 6-7-8 साल तो तकरीबन हो रहे हैं, तकरीबन एस्टिमेटेड अर्ज़ कर रहा हूँ, और आप देखेंगे हर साल में एक नया उन्वान आपको मिल रहा है और सारे उन्वान कुरानी आयात पे मबनी हैं और ताक़ीक पे मबनी हैं। तो एक बात याद रखें, जहाँ पे तहकीक होती है वहीं पे तनकीद होती है। ये तो बात पक्की है ना जी, ये तो बात पक्की है ना। ये जो तनकीद होती है ना, ये जो तनकीद होती है, तनकीद जो होती है ना, यानी नाकिदाना नज़रें जो होती हैं, यानी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, दिस इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ रिसर्च। ये एक मेजर हड्डी है तहकीक की। अच्छा, ये भी एक खूबसूरती है, किसी मुहक्किक की तहकीक पे जब लोग तनकीद करते हैं, इट मीन कि फिर उन्होंने वक़्त निकाल के सुना तो है ना। फिर आखिर सुना है तो तनकीद है ना। तो चूँकि सारी गुफ्तगू तहकीक पे मबनी होती है, मैं मुहक्किक हूँ और मुहक्किक गैर जानिबदार होता है मगर हक जानिब होता है। आइए इस आयत पे आज जो तहकीक है आपके सामने रखते हैं। अल्लाह फरमाता है, देखिए अब मेरी उम्र का वो हिस्सा है कि मैं सुनता नहीं हूँ, सुनाता हूँ। ये एक मेरा शुरू से एक रिकॉर्ड रहा है कि मैं सुन के खिताबात नहीं करता। मैं ख़ुद बैठता हूँ, उसे सोचता हूँ, कुरान और सुन्नत में से निकालता हूँ, आरा को देखता हूँ, फिर उसकी जो अभास हैं उन्हें पढ़ता हूँ, फिर अपने बड़ों से मशवरा करता हूँ, फिर उसे डिलीवर कर देता हूँ। हमारी उम्र का हिसाब सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला है। आइए मैं इस आयत को दोबारा पढ़ता हूँ, अब आपकी तवज्जो हो जाए और आज गुफ्तगू ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत में आज बहुत थकावट है
और मैंने अभी सफ़र करना है और सुबह 11:30 बजे साहिवाल सरगोदा में ख़िताब करना है, तो फिर वापस लाहौर आना है शाम को। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह। नौजवान बच्चों, आप बड़े तवज्जो से कुरान सुने ताकि इन्हें समझ आ जाए, सुन्नी ही तो कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, मेरा दिल है मैं तर्जमा आला हज़रत वाला ही पढ़ूँ। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, आला हज़रत ने तर्जमा किया, तो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो एक काम करना है। वो काम क्या है? फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कुरान के लिए ये दिस इज़ द मेजर गेट, आऊज़ु बिल्लाह। चलो नहीं समझ आई, मैं समझाता हूँ, मैं दोबारा समझाता हूँ। कुरान की इब्तिदा आऊज़ु बिल्लाह है, कुरान का नुक्ता आगाज़ आऊज़ु बिल्लाह है। ज़रा ठहरें, एक लम्हा फ़िक्र है। अल्लाह ने कुरान शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाह का हुक्म दिया है। हालांकि इबादत तो और भी हैं, हम नमाज से पहले आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ते, हम हज से पहले आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ते, हम तरावियों से पहले आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ते, हम वुज़ू से पहले आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ते। पढ़ लें लेकिन पढ़ते नहीं हैं। लेकिन परवरदिगार ने कुरान पढ़ने से पहले हुक्मन कहा है फ़स्तइज़ बिल्लाह, इसकी इब्तिदा आऊज़ु बिल्लाह से करें। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट वाई, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कुरान मरकज़ है। शैतान जब भी पकड़ता है मरकज़ को पकड़ता है। कुरान की तरफ आ गए नमाज भी आ गई, कुरान की तरफ आ गए ज़कात भी आ गई, कुरान की तरफ आ गए हज भी आ गया। अब आपको समझ आया, चूंकि ये मरकज़ है, अल्लाह ने फरमाया मरकज़ को शैतान मरदूद से दूर होके शुरू करो। इस मरकज़ का आगाज़ आऊज़ु बिल्लाह से करो। लेकिन मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ, इस मरकज़ को जिसने इकट्ठा किया था ना, उसे अबू बकर कहते हैं। इसे ज़हन में रखना। अच्छा, कमाल ये है कि हर एक के पास तरतीब यही है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। हर एक के पास तरतीब यही है। अबू बकर की लगी हुई तरतीब वाला कुरान हर एक के पास है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यार। अच्छा, मैं थोड़ा आगे जुमला अर्ज कर दूं। इसमें मशवरा हजरत उमर का है, हुक्म अबू बकर का है। चले, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह फरमा रहा है जब भी कुरान शुरू करो आऊज़ू, आऊज़ू से शुरू करो। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज आऊज़ू? चूंकि उलमा है, ये मैं ज़रा शौक से सबक कभी सुनाता हूँ। ये आऊज़ू औज़न से है, आवाज़ा याऊज़ू औज़न। इसकी तालील अगर करेंगे तो ये होगा आज़ा याऊज़ू आज़न। आज़न इसका मस्तर है, आज़न से आऊज़ू वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। इसका माना होगा मैं पना चाहता हूं। क्या माना है? अगर आज कुरान नहीं पढ़ना तो कभी नहीं पढ़ना। आज उस मुर्शिद की याद में बैठे हैं जिसने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा है, इसलिए हर जुबान पे कुरान आ जाए। व्हाट इज मेंट बाय आऊज़ू? व्हाट आर द मीनिंग ऑफ आऊज़ू? व्हाट इज आऊज़ू? आऊज़ू कहते हैं पना, आऊज़ू कहते हैं कस्टडी, आऊज़ू कहते हैं किसी की हिफाजत में आना। आऊज़ू का माना होता है किसी की सुपरविजन में आना। अच्छा, मैं सूफियाना तर्जमा करता हूं, सूफियाना तर्जमा सुनो। आऊज़ू का सूफियाना माना है किसी की नजरों में आना। ये इसका सूफियाना सा तर्जमा है। अच्छा, एक इंग्लिश का लफ्ज है गैरिजन। गैरिजन कहते हैं, चूंकि मेरी पीएचडी यहां लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से है, गैरिजन कहते हैं जब फौजी पे दुश्मन हमला करता है तो वो फौजी उसके हमले से बचने के लिए एक मोर्चे के नीचे आता है। वो जो मोर्चा है ना, उसे इंग्लिश में गैरिजन कहते हैं। गैरिजन, आऊज़ू का एक माना गैरिजन भी है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। दुश्मन के वार से बचने के लिए जैसे फौजी वो गैरिजन के नीचे आता है ना, वो मोर्चे के नीचे,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके पढ़ने से बंदा शैतान के वार से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आता है। क्या मैं उम्मीद करूं अऊज़ु का माना समझ आ रहा है? अभी हम सिर्फ अऊज़ु का माना कर रहे हैं। अच्छा, जिसे अभी भी अऊज़ु का माना समझ नहीं ना आया उसे अब समझ आएगा। मेरे सामने सूरह मोमिन से एक आयत है, ये 40 नंबर सूरा है, मैं इसकी 26 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। अब जरा अऊज़ु समझिएगा। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकाला फिरऔनु, फिरौन ने कहा, ज़रूनी मुझे छोड़ो, अक़तुल मूसा, मैं मूसा को कत्ल करूंगा। फिरौन बोला छोड़ दो मुझे, मैं मूसा को मार दूंगा। अच्छा भाई, जब फिरौन ने कहा ना मैं मूसा को मारूंगा, मेरे सामने सूरह कसस आ रही है, ये 28 नंबर सूरा है और 20 नंबर आयत है। जब फिरौन ने कहा मैं मूसा को कत्ल करूंगा, अल्लाह फरमाता है वजाअ रजुलुन मिनल अक्सल मदीनती यशआ, एक मोमिन हजरत मूसा के पास गया, एक मर्द हजरत मूसा के पास गया और उसने जाके हजरत मूसा से कहा निकल जाइए यहां से, ये आपको मारने का इरादा कर रहे हैं। जैसे ही हजरत मूसा को खबर मिली कि मूसा मुझे मारना, कि फिरौन मुझे मारना चाहता है, अल्लाह फरमाता है फखारा जा मूसा, मूसा निकले, फखारा जा मूसा, मूसा अकेले निकले, फखारा जा, खारा जा, खारा जा नहीं खारा जा, अकेले हैं, खारा जा नहीं खारा जा, अकेले हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। फिरौन कत्ल का इरादा कर रहा है, मूसा अकेले निकल रहे हैं। पूरा मक्का कत्ल का इरादा कर रहा है, अबू बकर ने हुजूर को अकेले नहीं छोड़ा। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो ना यार। नहीं, आप ठंडा बोल रहे हैं, आपके सुभान अल्लाह की आवाज डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे नहीं आ रही। जब सहाबा रसूल को अकेला नहीं छोड़ रहे, रसूल के खून को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? जिसे कुरान से अकीदा मिल रहा है सुभान अल्लाह कहो जल्दी। नहीं, ठंडा बोल रहे हैं, आपके सुभान अल्लाह की आवाज डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे नहीं आ रही। जिसके दिल में जितनी जितनी अबू बकर की मोहब्बत है, जरा उतने प्यार से सुभान अल्लाह कह लो। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, करम नवाजियां फरमाए। अच्छा, वो अलहदा बात है कि जब हजरत मूसा निकले, हजरत मूसा फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है फखाराजा मिन्हा, निकलिए मूसा, लेकिन खुदा फरमा रहा है खाइफन, मूसा घबरा रहे थे, खाइफन मूसा खाइफ थे, खाइफन मूसा घबरा रहे थे। ओ भाई, जो अकेले निकलते हुए घबराए वो हजरत मूसा है, जिसे रसूल फरमाए ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर, ना मुझे खौफ है ना तुझे खौफ होना चाहिए। जिसे कुरान की समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यार। देखें, मुझे मेरे काफी दोस्त खत्ते पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कुरान का दामन नहीं छोड़ सकता। मैंने आपको कहानियों में से अकीदा नहीं देना, मैंने कुरान की आयतों में से अकीदा देना है। अब जिसके दिल में जितनी कुरान की मोहब्बत है उतने प्यार से सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। आइए मैं आगे चलूं, थोड़ा सा आगे चलूं। इसने आके कहा हजरत मूसा को मैं मार दूंगा। काला फिरौन, फिरौन ने कहा जरूनी, मैं अब देखूंगा कि आपको कोई बातें याद भी रहती हैं कि नहीं। जरूनी, मुझे छोड़ो, अक़तुल मूसा, मैं मूसा को कत्ल करूंगा। जब हजरत मूसा को फिरौन ने कत्ल का इरादा किया ना, हजरत मूसा अगली आयत में फरमाते हैं वकाला मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी, उज़्तु आऊज़ु। आप फरमाते हैं तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं अल्लाह की पनाह में हूं। अब जिसे आऊज़ु समझ आई है सुभान अल्लाह तो कहो ना यार। क्या माना निकला आऊज़ु का? अल्लाह की पनाह। क्या माना है? शाबाश, जवान बच्चे कुरान पढ़ो, क्या माना है? अल्लाह की पनाह। अच्छा ठहरो, अगर आप इजाजत दो, अगर यहां से आप आऊज़ु बिल्लाह समझ चुके हैं, मेरे सामने सूरह हूद आ रही है, मेरे सामने सूरह बकरा आ रही है, मेरे सामने सूरह आले इमरान आ रही है, आपने कहना है तो मैंने पढ़ना है। नहीं यारा, नहीं, आज क्या बात है? या मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, या आप थके हुए मिले हैं? जिसके दिल में जितना जितना हुसैन है उतने ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हजरत मूसा की जुबान पे औज़ु बिल्लाह आया। अब जरा यहां पे आओ, सूरह हूद मेरे सामने है। 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मेहनत फरमाई। कितने साल? 950 साल।
लेकिन 950 साल की मेहनत बंदे एवं 17-18, हाँ जी, जो कश्ती में आ गए 17-18, 950 साल मेहनत की है बंदे 18, 63 साल। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। उन 63 में भी 40 साल खामोश ही गुजर गए, बाकी 23 साल। इसका मतलब है 950 साल की मेहनत का नतीजा बंदे 17-18, 23 साल की मेहनत का नतीजा क़यामत तक मोहम्मद मोहम्मद की आवाजें आएगी। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो ना यारा। क़यामत तक आवाज आएगी मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु, एक दफा कहो मोहम्मद, नहीं आवाज कम है, कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु। यारा मेरा दिल करता है हुजूर का नाम फिर लो, कहो मोहम्मद, फिर कहो मोहम्मद। मौला जो हुजूर का नाम ले हर साल मदीने चला जाए, कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब जरा मोहम्मद को गौर से देखो, मोहम्मद कैसे बनता है? मीम हा मीम दाल, मीम हा मीम दाल, मीम हा मीम दाल, 4 4 4। ठंडा बोल रहे हो, मैं कोई बातें आपसे कर रहा हूं। इसका मतलब है 4 हो तो मोहम्मद है। जिसके दिल में 4 है सुभान अल्लाह जो कहो यारा। अच्छा मैं इसे थोड़ा खोल देता हूं, मैं इसे और खोल देता हूं। मुहम्मद असल में है मुहम्मद, ये मीम का मीम में इदगाम हुआ है। यहां पे 2 मीमें हैं, यानी मीम हा मीम दाल, एक मीम छुपी हुई है, 4 सामने 1 पर्दे में। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। 4 सामने 1 पर्दे में, मोहम्मद 4 से। इसका मतलब है मोहम्मद उसी के हैं जिसके दिल में नबी के 4 भी हैं, 5 तन पाक भी है। जिसे अकीदा मिल रहा है सुभान अल्लाह तो कहो ना यार। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाओ। जब 950 साल की मेहनत हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की ना, एक वक्त आया, जनाब नूह फरमा रहे हैं वकाला, मैं सूरह नूह पढ़ रहा हूं, वकाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह इनमें से एक नहीं छोड़ना, अजाब भेज। हाँ इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादा का, अगर तूने अजाब ना भेजा तो ये मेरे साथियों को गुमराह करेंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, मैं देख रहा हूं ये तो एक तरफ इनकी नस्लों ने भी कलमा नहीं पढ़ना, अजाब भेज। मैं देख रहा हूं ये तो एक तरफ वला यलिदु, ये नहीं जनेंगे, इल्ला मगर फाजिरन कफ़ारा, इनकी नस्लें भी काफिर होंगी। मैं देख रहा हूं इनकी नस्लें काफिर होंगी। इसका मतलब है नबी उसे कहते हैं उम्मत सामने हो, आने वाली उम्मत का ईमान देखे। नहीं ठंडा बोले हो, अभी भी ठंडा बोले हो। नबी उसे कहते हैं उम्मत सामने हो, उनकी औलादों का ईमान देखे। अच्छा अगर नूह नबी आने वाली नस्ल का ईमान देख सकता है, मदीने वाले हमें यहां नहीं देख रहे। जिसका अकीदा कुरान वाला है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से, जो खादम है कुरान का ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। चलो आ जाओ यार, बात तो फैल रही है आपके ज़ौक़ की वजह से। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वनादा नूह रब्बहू, हजरत नूह ने अर्ज़ की फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, मौला ये मेरा बेटा भी डूबेगा। अहली ये मेरा है, क्या ये भी डूबेगा? अल्लाह फरमाया काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ये तेरा नहीं है। वजह ये है इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, इसके काम अच्छे नहीं है। अब तू कश्ती पे बैठ, इसे छोड़। हजरत ने बेटा छोड़ा, हजरत ने बेटा छोड़ा, हजरत ने बेटा छोड़ के बता दिया ये वरासतें औलादों में नहीं जाती, ये मयार के मुताबिक जाती है। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। नहीं जिसे अकीदा मिल रहा है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। हजरत नूह ने बेटा छोड़ा और कश्ती पे सवार हुए। अब मैं देखता हूं आपको बातें भी याद रहती हैं कि नहीं। हजरत नूह कश्ती पे सवार होते ही फरमाते हैं काल रब्बी इन्नी आऊज़ु आऊज़ु इन्नी आऊज़ु, मौला तेरे कहने पे मैं कश्ती पे बैठ गया हूं, मेहरबानी कर अब मुझे अपनी पनाह में रख, अब मुझे अपनी। हजरत नूह की जुबान पे आया आऊज़ु, हजरत मूसा की जुबान पे आया आऊज़ु। आप चुप बैठे हैं, मुझे सूरह मरियम में आऊज़ु बिल्लाह नजर आ रहा है।
तुसी चुप बैठे हो। मैं सूरह मरियम दी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये मैं आयता पढ़ना चाहना जे तुसा कहने ते पढ़निया ने ना। अगर इन दो आयात में से औज़ुबिल्लाह मिल गया, अब आओ जरा सूरह मरियम की तरफ आओ। ये 19 नंबर सूरा है, मैं इसकी 16 नंबर आयत को तिलावत कर रहा हूं। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाज़कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र कीजिए मरियम का। वाज़कुर जिक्र कीजिए, फिल किताबी किताब में से, मरियम मरियम का जिक्र करना है, मरियम का जिक्र करना है। अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी मन अबगदहा फकद अबगदनी मन अहब्बहा फकद अहब्बानी। मरियम का जिक्र करना है, ज़हरा का हया करना है। जिसके दिल में हुसैन की मां का हया है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। नहीं ऐसे ना करो, जो सैयदा का नौकर है सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। सलामत रहे, आबाद रहे। लो जी आगे आओ। आगे अल्लाह फरमाता है इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। मरियम ने हिजाब, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, मरियम ने घर छोड़ा, मशरक की तरफ हुजरे में इबादत में मसरूफ हो गई। किबला किधर है? किबला इधर है, ये मशरक, इधर इबादत में मसरूफ हो गई। घर छोड़ा, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा, अपने अहले बैत को छोड़ा, अकेली चली गई हुजरे में, घर वालों को छोड़ा, इबादत में मसरूफ हो गई। आपने तवज्जो नहीं फरमाई जवानों। जो घर छोड़ के इबादत करे उसे मरियम कहते हैं। सारा दिन अली की नौकरी करने के बाद जो मुसल्ले पे आए उसे ज़हरा कहते हैं। जो हुसैन की मां के नौकर है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। बंदे किधर है जो कहते हैं सुन्नी हुसैन हुसैन नहीं करते? फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। तूने हुसैन कहानियों में ढूंढा है, हमने आयतों में ढूंढा है। फर्क है, फर्क है, फर्क है। तू कहानियों में ढूंढ रहा है इसीलिए फिसल गया है। हम हुसैन को आयतों में ढूंढते हैं। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। लो जी आगे अल्लाह फरमाते हैं इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाब। मरियम पर्दे में चली गई, मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दे में चली गई। जो खुद बंदों से हया करके पर्दों में चली जाए उसे मरियम कहते हैं। कायनात जिसका हया करे उसे ज़हरा कहते हैं। जिसके दिल में हुसैन की मां का हया है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। मेरा दिल करता है ये नारा मैं लगाऊं, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। फिर बोलो करबला का शाह हुसैन। अल्लाह आपको इज्जतें दे। इजाजत है आगे कुरान पढ़ूं? अगर ज़ौक है तो आगे कुरान पढ़ा जाए। अल्लाह फरमाता है फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबन। मरियम पर्दे में चली गई, मरियम हिजाब में चली गई। अब जरा सुनना आगे अल्लाह फरमाता है फ़अरसलना इलैहा रूहाना, फ़अरसलना इलैहा रूहाना, फ़अरसलना फ़अरसलना इलैहा रूहाना। हमने मरियम की तरफ हजरत जिब्रील को भेजा। ए जिब्रील पाक नू जानदे हो? मिट्टी दे बने ने, अग दे बने ने, पानी दे बने ने, हवा दे बने ने, कादे? आधा नूर आधी मट्टी बन गया जिब्रील। अच्छा 3 हिस्से नूर, 1 हिस्सा मट्टी बन गया जिब्रील। अच्छा मट्टी कितनी? कोई नहीं। नूर कितना? अच्छा सरापा नूर। हजरत जिब्रील A to Z नूर, सारा नूर। तो फिर जरा जम के सुनना। अल्लाह फरमाता है फ़अरसलना इलैहा रूहाना, हमने सरापा नूर मरियम की तरफ भेजा। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, आज ये मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। ਇਹਦਾ मतलब है कदी कदी सारा नूर भी बशर बन के आ जावे, हुंदा नूर ही है। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। ओ भाई जिसे कुरान समझ आ रहा है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना। अब जरा अहले सुन्नत का अकीदा सुनना। अगर जिब्रील सरापा नूर बशर बन के आ जाए उसके नूर होने में शक नहीं, अगर हुजूर बशर बन के आ जाए। अब अगर कोई सुन्नी बैठा है सुभान अल्लाह तो कहो ना यारा। सुन्नियों के इमाम आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मेरे नाना और दादा का उस्ताद घर, मेरे नाना ख्वाजा गुलाम गौस साहब, मेरे दादा ख्वाजा बशीर साहब, दोनों बरेली शरीफ से पढ़े हैं।
ये मेरे नानके और दादके का उस्ताद घर है। यही तो बात है, यही तो बात है। इल्म बरेली से आया है, हाथ में पटा फरीदुद्दीन का है, जिस्म में खून मौला अली का है। यही बात है। अल्लाह हज़रत फरमाया, सुन तू तो एक तरफ तेरी नस्ले पाक में है, हजरत हुसैन भी नूर है, हजरत हसन भी नूर है, हसन भी नूर है, हसन भी नूर है, हसन भी नूर है। बंदे चुप बैठे ने, हसन भी नूर है। मैंने पढ़ा है कि एक दिन हजरत हसन तशरीफ लाए, हजरत मुआविया खड़े हो गए, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, सीट छोड़ दी, एक साइड पे हो गए, सामने हसन बैठ गए। हजरत मुआविया खड़े होके देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तुसी क्यों चुप बैठे हो? जनाबे मुआविया देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, आपको देखते रहे। जब वो चले गए, आप अपनी सीट पे बैठ गए। लोगों ने पूछा वजह क्या है, क्या देख रहे थे? फरमाया, अच्छा अगर मुआविया से पूछते हो, मुझे हसन की सूरत में मोहम्मद नजर आ रहे थे। अगर सुन्नी इजाजत दें तो मैं आगे कुरान पढ़ लूं, अगर सुन्नी जाग रहे हैं तो मैं आगे जिक्र कर लूं। देखें मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने। मैं हूं चिश्ती, मैं ख्वाजा निजाम का मुरीद हूं। ख्वाजा निजाम से किसी ने पूछा था, ख्वाजा निजामुद्दीन से, जरा बताइए अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? जरा बताइए, जरा अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये इक्तिबास मैंने पीएचडी के मुकाला में लिखा है, मेरे मुकाले में ये इक्तिबास मौजूद है। ख्वाजा निजाम साहब फरमाते, अबू बकर के बारे में पूछते हो, अफजल तरीन जुमला याराने पैगंबर बूद। अगर मुझसे पूछते हो, नबी के सारे यारों में जो अफजल है उसे अबू बकर कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अब जरा डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी का जुमला सुनना, मैं तेरी सारी तहकीकें अपने मुर्शद पे कुर्बान करता हूं। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। और जो नौकर है सिहाबा का, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। मैं गुजारिश कर रहा है, हसन नूर, हसन नूर। बंदे चुप बैठे, हसन नूर नहीं, अभी भी आवाज कम है, हसन नूर। मैं चलना चाहता हूं आगे पर आप चुप हैं, हसन नूर जी। जब 15वां रोजा था, सैयदा का 15वां रोजा था, मेरे नबी की बेटी का 15वां रोजा था। हालते रोजा में सैयदा नमाज जोहर अदा कर रही हैं। जोहर के बाद गोद में शहजादा हसन आया, वक्त असर करीब आया, सैयदा वहीं पे असर पड़ रही है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। नहीं, हजरत अबू बकर की बेटी ने देखा तो रहा ना गया, जल्दी से नबी की बारगाह में जाके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी ज़हरा के पास अजीब मंजर देखा। फरमाया, इसमें क्या देखा हुजूर? जब बच्चा औरत जने कुरान छू सकती है? फरमाया नहीं। नमाज पढ़ सकती है? फरमाया नहीं। मुसल्ले पे आ सकती है? फरमाया नहीं। हरम जा सकती है? फरमाया नहीं। तो हुजूर ज़हरा के पास हसन आया है, सैयदा नमाज पढ़ रही है, ना वुजू जा रहा है, ना नमाज जा रही है, ना कुरान जा रहा है। फरमाया, तूने कुरान नहीं पढ़ा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। मेरी फातिमा भी पाक है, गोद में आने वाला हसन भी पाक है। तेरी जाने बला सुन्नी हुसैन कैसे पढ़ते हैं? तू जम के इस तरह हुसैन पढ़ के दिखा। ये सुन्नियों का काम है। हम कुरान से हुसैन पढ़ते हैं। हसन नूर, हसन नूर। मैं रुक गया यहां पे, हसन नूर नहीं, मेरे पीछे बच्चे चुप बैठे हैं। हसन नूर, हसन नूर, हसन नूर, हसन नूर। वो ना बंदे हुसैन हुसैन बहुत करते हैं, करते हैं बंदे, करते हैं। हसन हसन कम करते हैं।
कंपैरेटिवली थोड़ा करते हैं, हालांकि इन्हें शर्म आनी चाहिए। किसी बंदे ने आके हुसैन से कहा था सारियां शाना तुहानू मिल गई ने, सारा मकाम तुहानू मिल गया, तुसी कायनात दे इमाम बन गए हो, तुहाडे बरा हसन दे हिस्से कोई मकाम नहीं आया। हुसैन फरमाया चुप कर, शर्म कर, अगर हुसैन कायनात का इमाम है, हसन हुसैन का इमाम है। हुसैन जिसे अपना इमाम माने उसे हसन कहते हैं। आज ठंडा बोले हो, मुझे तकलीफ हुई है। हुसैन जिसे अपना इमाम माने उसे हसन कहते हैं। नहीं बंदे अभी भी चुप है। मौला अली की पहली खुशी को हसन कहते हैं। सैयदा ज़हरा के जिगर के पहले टुकड़े को हसन कहते हैं। अब मैं चूंकि सूफिया आखिर तलक मेरा तलक चूंकि एक तसव्वुफ खानका से है, सूफियाना जुमला सुनना, मौला अली के गद्दी नशीन को हसन कहते हैं। अब अगर सुन्नी चुप रहे तो मुझे तकलीफ होगी। दो मुसलमान जमातों में जो सुलह करवाए उसे हसन कहते। आप मुझे इजाजत दो, मैं आगे हसन पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। अभी तो बड़ी थकावट में आ जाए हैं, कभी फ्रेश आए तो फिर बात करेंगे आपसे। आ जाए, मैं थोड़ा आगे सफर करना चाहता हूं। आइए, अल्लाह फरमाता है फारसलना इलैहा रूहाना। अब मैं देखता हूं कहीं आप बोलते नहीं, फारसलना इलैहा रूहाना, हमने जिब्रील को मरियम की तरफ भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, ये जवान बशर बन के मरियम के पास आया। जैसे ही सामने जिब्रील लिबासे बशर में आया, मरियम की जुबान पे आया, कालत इन्नी आऊजू 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 बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया। जनाबे मरियम ने कहा तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं अल्लाह की पनाह में हूं। अच्छा भाई कौन आया? बंदे चुप हैं। कौन आया? नहीं अभी भी बंदे खामोश हैं। कौन आया? किसके पास? मरियम के पास। इसने आके कहा काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलकी गुलामन ज़किया। डोंट फियर मरियम, घबराना, मैं तुम्हें बेटा दूंगा, मैं दूंगा, मैं अना मैं अना मैं अना मैं अना मैं। सुन्नी चुप बैठे ने, अना 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 मैं लो किबला हुन कोई शिरक दा फतवा है ते कड्डो। मैं वैसे मैनू बड़ी तकलीफ है, तुसी बंदियां ते ना फतवे ला ला के ना फतवे दी वैल्यू खत्म कर छड़ी है। बंदियां नू सुन्नीयत चो कट कट के ना तुसा फतवे नू डिग्रेड कर छड़िया है। कदी बंदे फतवियां कोलों डरदे सन, तुसा ला ही इन्ने छड़े ने। बोलो भी ते सही ना। अच्छा चलो, मैं किबला देता कौन है? बंदे चुप बैठे ने। किबला देता कौन है? मैं फिर पूछता हूं, किबला देता कौन है? तो किबला यहां पे क्या करोगे? अना अना मैं किबला फटाफट कहेंगे। वजह यह है देता अल्लाह ही है, दिलवाता जिब्रील के जरिए है। तो मैंने कहा किबला फिर तो मसला हल हो गया। अगर अल्लाह जिब्रील के जरिए दे तो शिरक नहीं होता, अगर अल्लाह दाता हुजवेर के जरिए दे। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। अगर अल्लाह जिब्रील के जरिए दे तो शिरक नहीं होता। वही अल्लाह अगर गौसे आजम के जरिए दे, गंजे शक्कर के जरिए दे, मोहम्मद के जरिए दे, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। इन्नी आऊज़ु, मैं अल्लाह की पनाह में हूं। यहां पे मरियम की जुबान पे आया आऊज़ु बिल्लाह, हजरत मूसा की जुबान पे आया। बंदे चुप क्यों ने? क्या आया? अल्लाह की पनाह। हजरत मरियम की जुबान पे आया। और क्या सुने आपने? हजरत अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरा साथ दे रहे हैं। हजरत नूह की जुबान पे क्या आया? कश्ती पे बैठते आऊज़ु बिल्लाह। हजरत मूसा की जुबान पे क्या आया? आऊज़ु बिल्लाह। हजरत मरियम की जुबान पे क्या आया? अच्छा हुन तुसी अगर सबक पिछला सुना बैठे हो तो मैनू इत्थे सूरह यूसुफ विच भी आऊज़ु बिल्लाह नजर आ रहा है। जे तुसा कहना है तो मैं पढ़ना है,
जी माशाल्लाह, ये तो कमाल है। आज 10 मुहर्रम में बंदे थके नहीं बैठे। असल में कुरान की बरकत ने बंदों को उठा दिया है। ये फकीर का कोई कमाल नहीं, ये किताबुल्लाह का सारा कमाल है। लो भी बस यहाँ पे आ जाओ, बस ये सुनो और इंशाल्लाह मैं इसे अब क्लोज करता हूँ, आपको नतीजा देता हूँ सारी गुफ्तगू का। यहाँ पे सूरह यूसुफ है। आप जानते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफी देर बादशाह मिस्र के पास रहे, फिर वो आ गई। अल्लाह फरमाते हैं वरावदत हुल्लती हुआ फी बैतिहा, वो दिल दे बैठी। अच्छा तुसी सारे भी चुप कर जाओ, वो फिर भी दिल दे बैठी थी। जुलेखा हजरत यूसुफ को दिल, लेकिन एक गल दसा, मुल लैंदी ना यूसुफ नू तक लैंदी जे कमली वाले नू। वजह पता क्या है? वजह यह है कित्थे महबूब इलाही, कित्थे महबूब जुलेखा। आशिक मशहूर ने जिसने दोनों याकूब जुलेखा, पर साडे महबूब जे आना तेरा महबूब जुलेखा। बोलो भी तो सही, साडे महबूब जे आना तेरा महबूब जले जुलेखा। वजह है वे यूसुफ कनानी किथे, अरबी सुल्तानी किथे। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो ना यार। अच्छा चलो यार, बस मैं आपको नतीजा दूं यार, मैं थक गया हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कमरे में पहुंचे हैं ना, वकालत है तलक, अब इसने कहा अब तो आजा। वकालत है तलक, अब तो आजा। हजरत यूसुफ को कहा अब तो आजा। उलमा फरमाते हैं इसने एक कपड़ा पकड़ा, अपने बुत के ऊपर दिया। हजरत यूसुफ फरमाते हैं ये क्या है? कहा मेरा रब है। यूसुफ फरमाते हैं अच्छा ये तेरा रब है जो सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं, बोलता भी नहीं? नहीं आप चुप हैं। ये तेरा रब है जो सुनता भी नहीं, अच्छा तुझे इससे हया आती है, मैं उससे हया ना करूं जो समी भी है, बसीर भी है? अच्छा हुन जे सुन्नी चुप रहे ते मोड़ एमनाबाद बल्कि साहिवाल तक मैनू दर्द वधेगा। जुलेखा ने अपने रब से हया किया, यूसुफ ने जुलेखा से हया किया, मरियम ने जिब्रील से हया किया। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बोलो ऐसे ही है। जुलेखा ने अपने रब से हया किया, हजरत यूसुफ ने जुलेखा से, आवाज काटे, हजरत यूसुफ ने जुलेखा से हया किया। अभी मैंने कुरान पढ़ा है, मरियम ने हजरत जिब्रील से हया किया। ये सारे हया बाहया एक पासे, सब तो वड्डा बाहया मेरा नबी है। जुलेखा का हया एक तरफ, मेरा नबी से बड़ा बाहया। हजरत यूसुफ का हया एक तरफ, मेरा नबी से बड़ा बाहया। मरियम का हया एक तरफ, मेरा नबी से बड़ा बाहया। वो जो कायनात में सबसे बड़ा बाहया है ना, वो जिसका हया करता था उसे उस्मान कहते हैं। बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ रही है। जिसके दिल में हजरत उस्मान का हया है, सुभान अल्लाह तो कहो। मरियम की जुबान पे आया औज़ु बिल्लाह, मूसा की जुबान पे आया औज़ु बिल्लाह, यहां पे यूसुफ की जुबान पे आया काला माअज़ल्लाह, औज़ु बिल्लाह। हजरत यूसुफ की जुबान पे आया औज़ु बिल्लाह। चलो यार मैं थक गया हूं, मैं अगर इसी तरह कुरान पढ़ता रहा तो ये सारी रात भी गुजर सकती है। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रियल पिक्चर ऑफ औज़ु बिल्लाह? ये औज़ु बिल्लाह है क्या? अल्लाह की ए साडे उत्ते जे छत, साडे वास्ते इस टाइम ये पनाह गाह है। ए जे हिफाजत चा, अगर मीह नेरी कनी आ जाए असी महफूज हाँ। इनू आंदे ने औज़ु बिल्लाह, खुदा की पनाह। अब सवाल पैदा होता है, ये पनाह जो है, हम तकरीबन 1 घंटे से कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, अल्लाह की पनाह है क्या? अब वो है क्या? वो सूरह आले इमरान की 35, 36, 37, 38 और 39 नंबर आयत में है। और नाउ दीज आर द लास्ट वर्सेस, ये आखिरी आयतें हैं, फिर मैं सफर करूंगा। मौला तेरी पनाह है क्या? अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ दिस इज द 35 नंबर वर्स, ये 35 नंबर आयत है। इज का तवज्जो, बस नतीजा दे रहा हूं। इज कालत इमरातु इमराना, इमरान की बीवी ने कहा, रब्बी यानी हन्ना ने कहा। ये हन्ना कौन है? हजरत ईसा की नानी है। ये हन्ना कौन है? मरियम की मां है। तारुफ मिल गया, शजरा मिल गया, हन्ना का पता चल गया।
हन्ना ने कहा इन्नी, हन्ना ने कहा रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, ये जो बच्चा मेरे पेट में है ना, मैं इसकी नजर मानती हूं। ਇਹਦਾ मतलब है नजर मान लेनी चाहिए है। नजर मान लेनी चाहिए, मैं इसकी नजर मानती हूं। नजर पता क्या है? मुहर्ररन, ए जो पैदा हो जाएगा मैं पक्का पक्का तेरा खादिम बना देंगे। अच्छा नहीं समझ आई, कोई गल नहीं, मैनू पता है जो समझ नहीं आई, ठहरो मैं आसान करना, मैनू तुहाडे लफ्ज़ बयान करना। अल्लाह मैनू पुत्र दे, मैं पीर खाने छड्ड आवांगी। भाई अब तो समझ आ गया ना, अब समझ आ गया, सादा तर्जुमा कर दिया। मुहर्ररन, मैं तेरा खादिम बना दूंगी, मेहरबानी कर। तो इन्नका अंत समीउल अलीम, तेरे वर्गा समी कोई नहीं, तेरे वर्गा अलीम कोई नहीं, मेरी दुआ कबूल फरमा। अब जरा आगे सुनना, अल्लाह फरमाता है फलम्मा वदअतहा, हन्ना ने जब उसे जना, कालत, हन्ना बोली, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी वदअतुहा उनसा, ये ते धी है, नजर सी, पुत्र दी नजर सी, बोलो बोली बोले हो, बोलो नजर सी। तुसी चुप रहे थे मैं परेशान हो जाऊंगा, समझ नहीं आ रही, बोलोगे तो समझ आएगी। नजर सी, पुत्र दी, ए तीए, जिदो फरमाए ए तीए। अल्लाह फरमाए वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत, हन्ना हम खूब जानते हैं हमने तुम्हें क्या दिया है। वजह ये है वलैस ज़करु कल उनसा, ओ जिस पुत्र दी तू मन्नत मन्नी सी ना, ओ पुत्र एदे वर्गा नहीं। नहीं ठंडा बोलियो, मैनू तकलीफ हुई है। एदा मतलब है कुरान पढ़ के समझ आ गई है, कदी कदी धीयां पुत्रां तो आला होंदियां ने। और जो हजरत शबीर की महफिल में आए बैठे हैं, सुभान अल्लाह तो कहो ना यारा। अच्छा अभी भी जिसे समझ नहीं है उसे समझ आएगी। अल्लाह ने मेरे नबी की नस्ल बेटों से नहीं चलाई, बेटी से चलाई है। नहीं तुसी अजे भी चुप बैठे, मैनू इमाम जाफर सादिक याद आ रहे ने, जे कवो ते पढ़ा। नहीं ठंडा बोल रहे हैं, छोड़े नहीं नहीं नहीं, इतनी ठंडी बातें नहीं है। जिसके दिल में अली के लाल है, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा था कि हुजूर आप हुजूर के बेटे हैं? फरमाया हाँ हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे हैं। हुजूर आप तो बेटी के बेटे हैं, बेटी का बेटा बेटा नहीं होता, बेटे का बेटा बेटा होता है, आप कैसे बेटे हुए? आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना व इसहाक़ व याकूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व याहया व ईसा 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 व ईसा व इलियासा कुल्लु मिन सालिहीन। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां मरियम की वजह से इसहाक के बेटे हैं, हम अपनी मां ज़हरा की वजह से मोहम्मद के बेटे हैं। जिसे जितनी जितनी अली की शान समझ आ रही है, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। मौला ये बेटी है, नजर तो बेटे की थी। अल्लाह फरमाए एदे वर्गा कोई नहीं। बस आखिरी लफ्ज और इजाजत। फरमाया अच्छा मौला अगर तूने बेटी दे ही दी, व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैं फिर इसका नाम मरियम रखती हूं। क्या रखती हूं? नौजवान बच्चों अपनी सारी गुफ्तगू का नतीजा दे रहा हूं, ये दीज आर द रिजल्ट वर्सेस, ये नतीजा तनाते हैं। मैंने नाम मरियम रखा, लेकिन मैं एक काम करती हूं, नाम मरियम रखती हूं, व इन्नी उईज़ुहा 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 आऊज़ु आऊज़ु, मैं इसे तेरी पनाह में देती हूं, मैं इसे तेरी, बस मुझे इजाजत, मैं आखिर लफ्ज़ पढ़ रहा हूं, मैं इसे तेरी पनाह में देती हूं। अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया फतकब्बलहा, हमने तेरी दुआ को कबूल किया, वकफ़लहा ज़करिया, कफ़लहा ज़करिया, हमने इसे ज़िक्रिया नबी की पनाह में दिया। नहीं बंदे चुप हैं। मरियम ने, हन्ना ने कहा मैंने अपनी बेटी को तेरी पनाह में दिया। अल्लाह फरमाया कफ़लहा ज़करिया, हमने नबी की कफालत में दिया, नबी की हिफाजत में दिया, नबी की पनाह में दिया। इसका मतलब है कुरान पढ़ के हमें समझ आ गई, अगर हन्ना की बेटी मरियम के लिए अल्लाह की पनाह ज़करिया का घर हो सकता है, गुनाहगारों के लिए अल्लाह की पनाह बतूल का दर हो सकता है। जिसे पनाह अच्छी लगी है सुभान अल्लाह तो कहो। हुसैन का घर अल्लाह की पनाह है। हाय हाय ठंडा बोले हो। अली का डेरा अल्लाह की पनाह है, मोहम्मद का वेड़ा अल्लाह की पनाह है। वो जिस सहन में हसन हुसैन खेलते रहे वो अल्लाह की पनाह है।
हाँ, जिसे पनाह प्यारी लगी है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। अच्छा, वो कुछ मामलात यहां पे होते हैं ना, वो फिर दर्द शुरू हो जाता है। हाँ जी, शुरू हो जाता है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पूरे वर्ल्ड तक ये जाएगी और लोग देख के कहेंगे ये क्या डॉक्टर शाह हुसैन ने ये क्या कह दिया। मतलब नबी का घर अल्लाह की पनाह है। पेट में दर्द उठेगा ना तो उसके लिए बड़ी गोली मेरे पास है, हैवी डोज मेरे पास है। आप इजाजत दो मैं वो भी खिला दूं ताकि दर्द यहीं रुक जाए, आगे ना निकले, यहीं रुक जाए, फैलने ना पाए, वरना कैंसर बन सकता है। इसे यहीं पे वी हैव टू कंट्रोल। क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम फिलासफी के भी डॉक्टर हैं, मैं मेडिकल का भी डॉक्टर हूं। मैंने 6 साल पेशावर यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस को बकायदा पढ़ा है। आइए जरा इसकी दर्द का इलाज करते हैं। जिसके ज़हन में ये आया, यानी हुजूर का दर आऊज़ु बिल्लाह है, हुजूर का घर आऊज़ु बिल्लाह है, नबी का डेरा आऊज़ु बिल्लाह है, तो किबला आपके लिए मेरे पास बेहतरीन एंटीबायोटिक है। मैं अभी पेश करता हूं। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, एक बदरी सहाबी अपने गुलाम को मार रहा था। वो बार बार कह रहा था, औज़ु बिल्लाह मुझे मत मार, औज़ु बिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में हूं मुझे मत मार, औज़ु बिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में हूं मुझे मत मार। वो बदरी सहाबी उसे मारता गया। अचानक ज़हरा के बाबा का गुजर हुआ। इस गुलाम की नजर जब हुजूर के चेहरे पे पड़ी, इसने बदरी सहाबी को कहा, मुझे मत मार, इन्नी आऊज़ु बि रसूलिल्लाही, मैं अल्लाह के रसूल की पनाह में हूं। इसने मारना छोड़ दिया। हुजूर खामोशी से गुजर गए। सरकार का खामोशी से गुजरना इस बात की दलील है, जो मोहम्मद की पनाह में आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। अल्लाह की पनाह है जी। बिस्मिल्लाह लगाए नारा, बिस्मिल्लाह लगा ले नारा लगा ले शाब। दस मुहर्रमुल हराम पे ये तकरीर करते हुए हम इस नतीजे पे आ गए, जो अली के दरवाजे पे आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया। जो ज़हरा के बाबा के दर पे आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया। लो जी, मैं ना अब निकलने लगा हूं। आज इतनी तकरीर काफी है, आज काफी है, आज ना रोकिएगा। मेरी बात सुने, मैं ना सच्ची मुची थक गया हूं। अच्छा, मुझे इजाजत दो, मैं जरा इस पनाहगाह की शान में एक आयत ना पढ़ लूं। मौला, ये जो नबी का घर है, ज़हरा का घर है, हसन का घर है, हुसैन का घर है, ये कैसी पनाहगाह है। अल्लाह फरमाए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये पाक पनाहगाह है, पलीत करीब नहीं आते। हाय हाय, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। ये पाक पनाहगाह है, पलीत करीब। ਇਹਦਾ मतलब है होन सुनिया ने लड़ना कोई नहीं कि फुला बंदा अली नु क्यों नहीं मनदा, फुला अली नु क्यों नहीं मनदा, फुला अली नु क्यों नहीं मनदा। मन्ने किवें, अली नु मनना पलीत दा काम ही नहीं। अली तक आना पलीत दा, बंदे चुप बैठे ने, अली तक आना पलीत दा नहीं। मैं आगे पढ़ूंगा, अली तक आना पलीत दा। अब अगर सुन्नी चुप रहे तो मुझे दर्द बढ़ेगा। इसका मतलब है जो अली तक ना आए वो है पलीत, जो अली का चेहरा देखता रहे वो है सदीक। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। वो आज नारा नजर नहीं आ रहा, करबला का शाह हुसैन। वो किधर गया? करबला का शाह हुसैन, 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 हुसैनियत। भाई वाह वाह वाह। इसका मतलब है कुरान पढ़ के हम इस नतीजे पे आ गए, हुजूर का घर औज़ु बिल्लाह है, ज़हरा का डेरा औज़ु बिल्लाह है,
हुन जरा ठहरे जे, एक मिनट ठहरे जे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अच्छा, इसका मतलब है बातें दो हैं, एक है शैतान और एक है आऊज़ु बिल्लाह। हमने शैतान से अल्लाह की पनाह में आना है। नहीं ठहरे, मैं समझाता हूं। एक है माज मिन्हु, ये चूंकि इस्तिआज़ा औज़ बिल्लाह है। मुस्ताज बिही अल्लाह, मुस्ताज मिन्हु शैतान। मुस्ताज मिन्हु से मुस्ताज बिही अल्लाह की पनाह में आना है। मैं को गल्लां औखियां करना पे नहीं, चलो छो छो, इनू रहन देने आ। शैतान कोलों अल्लाह दी पनाह चाहना है। ਇਹਦਾ मतलब है फिर अल्लाह दी पनाह वो होएगी जिन्हों वे के शैतान भी दौड़ लाए। बोलो भी तो सही जिसे समझ। मैं गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अली गली नगर नगर। अगर हुसैन अल्लाह की पनाह तुम्हें समझ आ गई है, अब अगर सुन्नी चुप रहा तो मुझे तकलीफ हो गई। शैतान अल्लाह की पनाह से भागेगा, शैतान अल्लाह की पनाह से भागे है। मेरा नबी फरमा रहे थे सहाबा, शैतान जब भी भागा है उमर से भागा है। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। शैतान जब भी भागा है उमर से भागा है। जहां पे अल्लाह की पनाह हसन है, जहां पे अल्लाह की पनाह हुसैन है, जहां पे अल्लाह की पनाहगाह अली है, जहां पे अल्लाह की पनाहगाह रसूल का दर है, वहां पे पनाहगाह मेरे उमर का घर है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। खुश रहें, आबाद रहें, बरकतें हों, रहमतें हों, करम नवाजियां हों। देखें आज 11 मुहर्रम की रात है। ये वो पनाहगाह है जिससे नौजवान निकले, इसी पनाहगाह से शेर निकले, इसी पनाहगाह से काफिला निकला, इसी पनाहगाह से हुसैन निकले, इसी पनाहगाह से हसन निकले, इसी पनाहगाह से अकबर निकला। मैं चूँकि चिश्ती मिजाज आदमी हूँ, हमारे यहाँ चूँकि मलफूजाती लिटरेचर है, हमारे सूफियाए चिश्त ने हज़्म एहतियात से शहादत को बयान किया है। इमाम तबरी ने इसे बरमला बयान किया है। अलबदाया व नाया वालों ने इन्हें बरमला, इसे बरमला बयान किया है। लेकिन रोका इसलिए गया क्योंकि हज़्म एहतियात जाता रहा। उनकी शान बयान करने की बजाय शहादत बयान करते हुए उनकी शान को डिग्रेड किया जाता रहा। ये अजीब अजीब अल्फाज जब शहादत में आए तो उलमाए हक ने मना कर दिया, ये तो आले रसूल की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, फिर उनके लिए ये कहना कि वो मोहताजे पानी थे गलत है, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। जिनके दादा एड़ी रगड़े आबे जम जम निकले। क्या एक बात का मुझे जवाब दो, हुसैन को पानी का मोहताज कहना, क्या ये हुसैन की शान बयान हो रही है? क्या ये मर्तबा बयान हो रहा है? अच्छा मैं एक बात करूं, मैं पंजाबी च एक जुमला अर्ज कीता है, तुसी आंदे हो हुसैन पानी दा मोहताज है, शर्म करो, हया करो, जिन्हां ने आबे कौसर वंडन दा ठेका लिया होवे। वो पानी के मोहताज नहीं होते, पानी उनके दर का मोहताज है, पानी उनका मोहताज है। लेकिन हाँ, ये इसमें शक नहीं है कि हजरत हुसैन इब्ने अली का गला काटा गया, हुसैन को ज़िबा किया गया। देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वो दिन था जुमे का कि जब हजरत हुसैन की आपके जिस्म अतहर से आपकी गर्दन मुबारक को ज़िबा कर दिया गया, तन सर जुदा कर दिया गया। ये पक्की बातें हैं। हजरत अब्बास के बाजू काटे गए, ये पक्की बात है, इसे इमाम तबरी ने भी लिखा है, ये पक्की बात है, इसमें शक नहीं है। उधर सैयदा शकीना हैं, शहजादा अली असगर हैं, सारा काफिला रसूल है। हजरत अब्बास को इमाम तबरी फरमाते हैं हजरत ने इजाजत दी, ओके जाएं लाएं, तुझे कौन रोके, तू अब्बास है। ये शान है, यूं बयान करो, यूं बताओ, उनकी बेबसी ना बताओ, उन्हें बेइख्तियार ना बताओ,
हमारे तो दाता साहब बेख्तियार नहीं है, ये बेटे हैं उनके, पुत्र हैं उनके, ये बेख्तियार नहीं है, हमारे गौस बेख्तियार नहीं है। यूं उम्मत को मत बताओ कि उम्मत के ज़हन में इबहाम पैदा हो जाए कि मजबूर थे। मजबूर नहीं थे, शहनशाह थे। मजबूर कुर्बान नहीं हुए, शहनशाही से कुर्बान हुए हैं। पता था, नाने ने बताया था ज़िबा हो जाएगा, डरे नहीं है, घबराए नहीं है। मजबूर ना करो उन्हें, वो बाइख्तियार है। हाँ, वो अलहदा बात है। दो बातें होती हैं बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बातें दो होती हैं। एक होता है इम्तिहान, एक होता है मकाम। मकाम दिखाना हो तो बात और है, इम्तिहान दिखाना हो तो बात और है। नहीं, मैं समझाता हूं, ठहरो मैं समझाता हूं। यूं इशारा करें, आधा चांद इधर, आधा चांद इधर, ये मकाम है। ये क्या है? मकाम है। पत्थर खा के दुआएं दे, ये इम्तिहान है। ये है, दिस इज रियल कॉन्सेप्ट, ये असल अकीदा है। उन्हें बेबस ना बनाओ, वो आजमाइश थी। दादा एड़ी रगड़े, आबे जमजम निकले, ये मकाम है। नवासे करबला में प्यासे शहीद हो जाए, ये मकाम है। ये उनका मकाम है, ये उनकी शान है। मेरे दादा चूंकि खुद बहुत बड़े माहिर थे और आप फकीह थे, ख्वाजा रशीद अहमद शाह साहिब, और मेरे नाना हजरत के जो पीर मुर्शद हैं, उनके हम असर हैं, नवाज़ कौम रहिमहुल्लाह के हम असर हैं। मेरे नाना, मैं अपने नाना का भी शागिर्द हूँ। मैंने पहली दफ़ा सर्फ नाहव अपने नाना जी के पास पढ़ी थी, पुरानी बात है, मैट्रिक की बात है। मेरे नाना मसाइल में जब कोई तंगी दरपेश आती, यानी कोई मसला फंस जाता ना, रिटन फॉर्म में आपके पीर मुर्शद को ख़त भेजते, फिर वो रिटन फॉर्म में उन्हें जवाब भेजते। तो ये सिलसिला हमारा काफ़ी देर रहा है। तो गुजारिश ये है कि हमारे दादा के मलफूजात हैं। ये मलफूजात कहाँ से आए? ख्वाजा निज़ाम साहब से जी। ये एक सिलसिला है मलफूजात का। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा, रसूल हज़रत हुसैन पाक ने अपने कंधे पे उठाया, हज़रत अब्बास को कहा जा ले आ। अब आप तो जानते हैं, सारा लश्कर एक तरफ, अब्बास एक तरफ। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, मुझे एक बात का जवाब दो, हज़रत अब्बास पानी तक पहुंचे? चुप हो, आपने सुना हुआ है, पहुंचे? पहुंचे, पहुंच गए। जेड़े गए ने आ भी सकते ने, लेकिन आजमाइश थी, यहां पे आजमाइश थी। हजरत सकीना देख रही हैं, रसूल हजरत हुसैन पाक ने कंधों पे उठाया हुआ अपनी बेटी को, देख तेरा चाचा जा रहा है, घबराना, तेरा चाचा पहुंच गया है। आप देख के फरमाते, बिल्कुल बाबा, चाचा तो पहुंच गया है, बाबा चाचे ने पानी भर लिया है, बाबा चाचा आ रहा है। अब जब इन जालिमों ने तीरों की बारिश की ना, नन्ही सकीना की नजर जब पड़ी, हजरत अब्बास तो शहीद हो रहे हैं, आपने अपने बाबा के सर को हिला के कहा, बाबा चाचा को वापस बुला ले, मुझे पानी नहीं चाहिए। हाय हाय, करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। यार, हजरत हुसैन का जिक्र करके मोमिन रो पड़ते हैं, रो पड़ते हैं मोमिन। रसूलुल्लाह रोते रहे। साहिब मिशकात फरमाते हैं, जब हजरत हुसैन 3 शबान को तशरीफ लाए, उसी वक्त बशारत मिल गई कि ये आपका बेटा ज़िबा होगा। रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह रो रहे हैं, हम तो मुबारकें दे रहे हैं। फरमाया, उम्मे सलमा को बुलाओ। उम्मे सलमा को बुलाया गया। फरमाया, ये मट्टी पकड़ो, अभी जिब्रील ने दी है, और ये अभी कह के गया है कि ये आपका बेटा ज़िबा कर दिया जाएगा, ये खून बन जाएगी। हुजूर अश्कबार हैं, हज़रत हुसैन को याद करके रोना हुजूर की सुन्नत है। हम सुन्नी हैं अल्लाह के फजल से। हुजूर हज़रत मौला अली रोते रहे हज़रत हुसैन के लिए। यारा ठहरो, जिसे अभी भी समझ नहीं आई, ये सूरह यूसुफ है। हज़रत यकूब के बेटे एक यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब हज़रत यूसुफ से हज़रत यकूब से यूसुफ जुदा हुए ना, याकूब इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। अल्लाह बयान करता है, वब यद्दत आईनाहू, रो रो के याकूब की आंखें सफेद हो गई। कर एक यूसुफ है, याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ, याकूब सुबह शाम रोए हैं। करबला में अली के 18 यूसुफ है। दिल ही तो है और सुन्नियों, दिल ही तो है, न संगो खिश्त दिल है, पत्थर नहीं है, शीशा नहीं है, दिल ही तो है, न संगो खिश्त। दर से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। हजरत हुसैन के गम में रोना चाहिए। क्या नन्हे अली असगर का गला नहीं कटा? क्या हजरत अब्बास के बाजू कलम नहीं हुए? क्या हजरत हुसैन ज़िबा नहीं हुए? क्या जिस्म से सर जुदा नहीं हुआ? क्या शहजादा अकबर जवान 18 साल का शहीद नहीं हुआ? इस वक्त कलेजा का किसे
हाल सुनाऊं इस वक्त कलेजा का, किसे हाल सुनाऊं ऐ लाल तुझे खाक में किस तरह छुपाऊं। हाथों से मेरे खाक गिराई नहीं जाती, सूरत तेरी मट्टी में छुपाई नहीं जाती। अरे ये कह के फिर गर्दने तस्लीम झुकाई, वो चांद सी सूरत मिट्टी में छुपाई। फरमाया के डर डर के न रोना अली असगर, मैं आता हूं आराम से सोना। यूं हज़्म एहतियात के साथ हजरत शब्बीर की शहादत पढ़ो ताकि उनकी शान वाज़े हो, उनका मकाम वाज़े हो, उनकी शान में कोई इबहाम पैदा ना हो, उनकी शान मुतज़ल्ज़ुल ना हो। करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, जान देकर रख लिया दीने नबी के नाम को। आल से गर वफा करोगे ओ जवानों, आल से गर वफा करोगे दुनिया तुमसे वफा करेगी। यूं ही मनाओगे घर शब्बीर का गम, बिनते ज़हरा दुआ करेगी। छोड़कर सभी झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर। इमाम अगर बूतराब होगा कब्र की मट्टी हया करेगी, कब्र की मट्टी हया करेगी। फ़इज़ा क़रअतल कुरआना फ़स्ताइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सिर्फ फ़स्ताइज़ आऊज़ू पे बोला हूँ, शैतान पे मैं बात नहीं कर सका। फिर बैठा तो मिनश शैतानिर रजीम बताएंगे। ये शैतान क्या है, ये इबलीस क्या है, ये तागूत क्या है, इसे बाकायदा कभी मैं बैठा तो कुरान से पढ़ूंगा। अगर आप इसे सुनना चाहें तो मेरे चैनल पे ये सारी गुफ्तगू मौजूद है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।